जया एकादशी पूजा विधि और पौराणिक कथा। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और इनमें से जया एकादशी को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि साधक को पिशाच योनि जैसी दुर्गति से भी मुक्ति दिलाती है। आज के इस विस्तृत ब्लॉग में हम जया एकादशी पूजा विधि, पौराणिक व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जया एकादशी का धार्मिक महत्व। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसे मृत्यु के पश्चात कभी भी प्रेत योनि या पिशाच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों के शुद्धिकरण का भी मार्ग है। माघ मास में जब पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है, उस समय जया एकादशी का आना सोने पर सुहागा जैसा है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि आप इस व्रत को करने की योजना बना रहे हैं, तो नीचे दी गई विधि का पालन करें। सुबह की तैयारी। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। व्रत का संकल्प। हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। हे लक्ष्मीपति, मैं आज जया एकादशी का निराहार फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। पूजन सामग्री और विधि। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अभिषेक। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। अर्पण। उन्हें पीले फूल, ऋतुफल, तुलसी दल और पीला चंदन अर्पित करें। दीप धूप घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती से वातावरण को सुगंधित करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा और आरती। पूजा के अंत में जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। अंत में विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित करें। जया एकादशी पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। इंद्र की सभा में गंधर्व गायन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्वों में माल्यवान नाम का एक बहुत ही सुंदर और सुरीला गंधर्व था और अप्सराओं में पुष्पवती नाम की एक अत्यंत रूपवती नर्तकी थी। एक उत्सव के दौरान पुष्पवती माल्यवान के गायन और रूप पर मोहित हो गई। वह नृत्य करते समय माल्यवान को रिझाने के लिए हाव भाव दिखाने लगी। माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की लयताल भूल गया। देवराज इंद्र ने जब यह देखा कि दोनों अपनी मर्यादा भूलकर सभा में अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इंद्र का श्राप और कष्टकारी जीवन। इंद्र ने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से च्युत होकर मृत्युलोक में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय की बर्फीली वादियों में पिशाच बनकर भटकने लगे। वहां न तो उन्हें भोजन मिलता था और न ही सुख। ठंड के मारे उनकी रातें जागते हुए कटती थीं। पिशाच योनि का कष्ट असहनीय था। अनायास ही हो गया एकादशी व्रत। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन ठंड इतनी अधिक थी कि माल्यवान और पुष्पवती ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया।
उन्होंने केवल फलों का सेवन किया और रात भर ठंड के कारण सो नहीं पाए, बल्कि भगवान का नाम लेते रहे। उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण कर लिया था। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु के प्रभाव से उनका पिशाच रूप समाप्त हो गया और वे पुनः अपने दिव्य सुंदर रूप में आ गए। स्वर्ग लोक से विमान उन्हें लेने आए। जब वे इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र चकित रह गए। माल्यवान ने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र ने भी प्रसन्न होकर उन्हें माफ कर दिया। क्या खाएं और क्या न खाएं। एकादशी व्रत में खानपान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। वर्जित चावल, लहसुन, प्याज, मांसमदिरा, मसूर की दाल और बैंगन का सेवन भूलकर भी न करें। अनुमत कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, दूध, फल और मेवे खाए जा सकते हैं। निर्जला व्रत, यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला व्रत श्रेष्ठ है, अन्यथा फलाहार करना भी उचित है। जया एकादशी पर विशेष उपाय। यह व्रत गुरुवार को है, इसलिए कुछ विशेष उपाय आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। केले के पेड़ की पूजा। इस दिन केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और वहां घी का दीपक जलाएं। तुलसी की सेवा। संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें। याद रहे, एकादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, आप गिरे हुए पत्ते उपयोग कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान। निर्धनों को पीला अनाज, वस्त्र या चने की दाल दान करें। निष्कर्ष, जया एकादशी का व्रत केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और मानसिक शांति लाने के लिए भी किया जाता है। यह अवसर आपके जीवन के समस्त कष्टों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति रखता है। भगवान विष्णु आपकी भक्ति को स्वीकार करें।